नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके? सब फाइन? यस सर। चलो आज हमें बीसीके का सेकंड लेक्चर देखना है, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ चैप्टर में वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ें, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक क्या होती है, कई सारी चीज़ें आज हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बिजनेस मीन्स व्हाट? बिजनेस मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग समथिंग। नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। इकोनॉमिक मीन्स व्हाट? अगर कुछ हम कमाने के लिए करेंगे तो इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक मीन्स व्हाट? जो हम कमाने के लिए नहीं करते, यानी कि इकोनॉमिक मीन्स कमर्शियल, नॉन इकोनॉमिक मीन्स नॉन कमर्शियल। नेक्स्ट देखा था दोस्तों, व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज क्या है? नॉलेज का मतलब इंफॉर्मेशन अपने पास होना और इस इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से समझना। इंफॉर्मेशन विथ अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड नॉलेज। नेक्स्ट दोस्तों हमने देखा था व्हाट इज द डोमेन ऑफ बीसीके। बीसीके का डोमेन क्या है? स्पेसिफाइड स्फेयर ऑफ नॉलेज, स्पेसिफाइड एरिया ऑफ नॉलेज, जहाँ पे हम नॉलेज पा सकते हैं, ऐसी जगह, इसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ बीसीके। डोमेन का मतलब क्या होता है? स्पेसिफाइड एरिया ऑफ नॉलेज। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। सर व्हाट आर द डोमेन ऑफ बीसीके? बीसीके के डोमेन कई सारे, जैसे कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन कौन से प्रकार का रखना है, कंपनी, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप। मैंने सोचा कंपनी शुरू करूंगा। किस लेवल पे शुरू करेंगे? स्केल कौन सा होगा, लेवल कौन सा होगा? मैंने बोला नेशनल लेवल, मैंने बोला मीडियम साइज का होगा। जियोग्राफी कहाँ पे शुरू करेंगे? इंडिया में। नेशनल, इंटरनेशनल कहाँ पे? लोकल, नेशनल पे शुरू करेंगे। मैंने सोचा कंपनी शुरू करूंगा। हाँ सर, कंपनी शुरू करना। मीडियम साइज़ की शुरू करेंगे? हाँ सर, मीडियम साइज़ की शुरू करेंगे। नेशनल लेवल पे काम करेंगे? हाँ जी, नेशनल लेवल पे काम करेंगे। अच्छा सर, कौन से मार्केट में आप काम करेंगे? कंज्यूमर मार्केट या कैपिटल, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स? मैंने बोला हम कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे। दोस्तों बिजनेस कैसे करेंगे? मोड ऑफ डूइंग द बिजनेस, ट्रेडिशनल या ऑनलाइन, हम दोनों तरीके से बिजनेस करेंगे। कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेंगे? हम सारे प्रकार के बिजनेस ऑपरेशन करेंगे, अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, फंडिंग, ह्यूमन रिसोर्स, सारी जितनी भी एक्टिविटी मुझे बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, वो सारे बिजनेस ऑपरेशन में परफॉर्म करूंगा दोस्तों। नेक्स्ट वन, ओनरशिप। दैट मीन्स व्हाट? यहाँ पे मुझे बिजनेस कैसे करना है, गवर्नमेंट का स्टेक लेकर, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर? मैंने बोला मैं प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेटली अपना बिजनेस करूंगा, गवर्नमेंट का इसमें कोई स्टेक नहीं होगा। नेक्स्ट वन दोस्तों, मैंने देखा कि अगर मुझे कंपनी चलानी है, मुझे कंपनी शुरू करनी है नेशनल लेवल पे, मीडियम साइज़ की, कंज्यूमर गुड्स के लिए, ऑनलाइन, ट्रेडिशनल, सब कुछ, अदर बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करके प्राइवेट सेक्टर में, तो दोस्तों आपको अदर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, इन सारे सब्जेक्ट के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और दोस्तों आप जब बिजनेस करेंगे तो इसकी वजह से कई सारे लोगों का इंटरेस्ट अफेक्ट होगा, हित अफेक्ट होगा, जैसे कि स्टेक होल्डर, उसमें क्या आएगा? शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, लेंडर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, कस्टमर, सेलर्स, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सारे लोग, कंज्यूमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सारे लोग किस में आ जाते हैं? स्टेक होल्डर में आ जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमने क्या देखा था? व्हाट इज द नेचर ऑफ डोमेन ऑफ बीसीके। ये जो बीसीके, उसका नेचर क्या है दोस्तों? उसका नेचर ये है, बीसीके इज वेरी वास्ट। कितनी चीजें देखी, देखो ना, बीसीके बहुत बड़ा है। एम आई राइट और नॉट? यस सर, सही है, बीसीके बहुत बड़ा है। नेक्स्ट वन, बीसीके हैज लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ये जो बीसीके है वो कई सारी बिजनेस एक्टिविटी करता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलिंग, होलसेल, एजेंट सर्विस, कई सारे प्रकार की आप एक्टिविटी करते हो। दैट्स हम बोल सकते हैं बीसीके लार्ज है। नेक्स्ट वन, बीसीके इज इक्लेक्टिक। बीसीके क्या है? इक्लेक्टिक है। बीसीके इक्लेक्टिक है, मल्टी डिसिप्लिनरी। इसका मतलब क्या है? बीसीके के अंदर कई सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होता है। मतलब बीसीके सिर्फ बिजनेस के लिए सीमित नहीं है। बिजनेस करने के लिए क्या क्या आपको, कौन कौन से सब्जेक्ट, किस किस एरिया का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, सब एरिया का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह, कई सारे सब्जेक्ट है, ठीक है ना? यस सर। बीसीके इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग। एवर इवॉल्विंग मीन्स व्हाट? एवर यानी कि निरंतर, इवॉल्विंग चलता रहता है, चेंज होता रहता है, एंड एक्सपांडिंग ये उभरता है जाता है, उभरता ही जाता है। बीसीके, बीसीके बार बार बदलता रहता है। बीसीके के अंदर बिजनेस करने के तौर तरीके, नई नई प्रोडक्ट आती रहती है, नई नई मेथड्स आती रहती है, कई सारी चीज़ें इसमें बदलती रहती है। दैट्स हम इसको बोल सकते हैं बीसीके इज चेंजिंग इन अ नेचर, बार बार बदलता रहता है। क्या क्या होता है? इनोवेशन, रिनोवेशन, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी नई नई आना, कंटिन्यूस अपडेट आना, अपग्रेड होना, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। दोस्तों हमने इतनी चीज़ें देखी थी, बिल्कुल। आज हमें दोस्तों क्या देखना है?
आज दोस्तों हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखें। यस सर। describe the following बीसी के टर्मिनोलॉजी। आपको नीचे कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है, उसको आप क्या करो, डिस्क्राइब करो। चलिए तो इसका आंसर करें। यस, कौन कौन सी, अब मैं क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर में लिखूंगा। है मेरे बच्चे कोई डाउट? ना सर कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रेटेजी। नंबर 1 स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी। चलो दोस्तों, यस मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? यस, तो हम यहाँ पे 2 एंगल से इसकी जांच पड़ताल करेंगे। कितने एंगल से? 2। सर कौन कौन से 2 एंगल है? यस बताता हूँ ना, रुक जाओ बेटे लोग, रुक जाओ। देखो ये जो स्ट्रेटेजी शब्द है ओरिजिनली कहाँ से आया है? और ओरिजिनली आया है मिलिट्री फील्ड से आया है। कहाँ से? मिलिट्री। इसका ओरिजिन क्या है? ये शब्द कहाँ पे यूज होता था ओरिजिनली? मिलिट्री में यूज होता था। ठीक है, यस। सर इसका मतलब वहाँ पे क्या होता था? इसका मतलब वहाँ पे ये होता था। इसका मतलब क्या होता था? हम एनिमीज को हराने के लिए, कुछ व्यूह रचना बनाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम स्ट्रेटेजी बोलेंगे। अरे यार नहीं याद आ रहा? देखो देखो क्या मैंने आपको समझाया था। एक सेकंड, यस ये रहा। याद करो, याद करो। यूज इट, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? यूज करेंगे इसको हम, क्या? टू डेफिट या आउटस्मार्ट द एनिमी इन वॉर। यस सर, हमें कुछ कुछ याद आ रहा है। ओके, लिख ले। यस, स्ट्रेटेजी का मतलब वहां पे क्या होता था? इट इज अ प्लानिंग। एक प्रकार का क्या है? ए प्लानिंग था। इट इज अ प्लानिंग। it is a planning which is used to defeat defeat का मतलब क्या होता है? outsmart enemies। ठीक है, यस। हम यहाँ पे एनिमीज को डेफिट करने के लिए, हराने के लिए एक प्लानिंग करते थे, जिसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजी। यस सर, समझ में आ गया। सर इन बीसी के क्या यूज होता है? इन बीसी के इसका मतलब क्या होता है? इन बीसी के इसका मतलब क्या होता है? इन बीसी के। चलिए बीसी के में इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? हम कुछ प्लानिंग करेंगे कॉम्पिटिटर्स को मार्केट में से हटाने के लिए। देख लो, यूज इट टू बीट दी कॉम्पिटिटर। हम कॉम्पिटिटर्स को यहाँ पे क्या करना चाहते हैं? हराना। यहाँ पे दुश्मन शब्द यूज नहीं करते, क्या शब्द यूज करते हैं? कॉम्पिटिटर्स। गेटिंग दिस पॉइंट? जी सर जी। क्या लिखे? इट इज अ प्लानिंग। ये भी क्या है? स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होता है? एक प्लानिंग विच इज यूज्ड, जिसका यूज करते हैं हम, विच इज यूज्ड, जिसका हम यूज करते हैं, विच इज यूज्ड टू बीट दी कॉम्पी विच इज यूज्ड टू बीट दी कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, यस सर। हम यहाँ पे इसका यूज़ क्या करते हैं? बीट करने के लिए। हम कॉम्पिटिटर्स को, टाटा कंपनी क्या करेगी? वोडाफोन को हटाने की कोशिश करेगी। टाटा क्या करेगी? रिलायंस को हटाने की कोशिश करेंगे। एनिमी शब्द नहीं है, क्या है? कॉम्पिटिटर्स।
चलिए पहला शब्द समझ में आया। यह स्ट्रेटेजी कहाँ पे यूज होता था? मिलिट्री में, जिसका मतलब क्या होता था? एनिमीज को हराना। और बीसीके में इसका मतलब क्या होता है? कॉम्पिटिटर्स को मार्केट में से निकालना। यस। एप्पल की स्ट्रेटेजी क्या है? वस्तु की गुणवत्ता, क्वालिटी अच्छी देना। और चाइनीज कंपनी होती है उसकी को उसका मकसद क्या है? प्राइस कम होना, कॉस्ट इफेक्टिव होना। यस, दोनों अपनी अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। सेकंड वन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ें पूछी जा सकती है। सेकंड क्या है? बुल्स। सेकंड क्या है? बुल्स। देख लो, आपके रिवाइज पर्पस के लिए मैं दिखा देता हूँ। सेकंड क्या है? बुल्स। ये रहा बुल्स, देख लो। देख लिया? यस सर। चलिए देखें। यस। बुल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? बुल्स मीन्स एक एनिमल है, ठीक है ना। एक कौन है? एक एनिमल है। हिंदी में इसको सांड बोलते हैं। यस सर। बुल्स का मतलब क्या होता है? बुल्स सबसे पहले तो ओरिजिनली ये कहाँ पे यूज होता है? ओरिजिन क्या है? ये शब्द कहाँ पे यूज होता है? ओरिजिन। बायोलॉजी। ये कहाँ पे यूज होता है? बायोलॉजी में, यानी कि एनिमल साइकोलॉजी ऐसा बोल सकते हैं। एनिमल साइकोलॉजी, ठीक है। यस। चलो देखिए यहाँ पे। यस, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब जनरली ये जो बुल्स है वो अपने एनिमी को ऊपर फेंकता है। क्या करता है? ऊपर फेंकता है। टू थ्रो, टू थ्रो अप दी एनिमीज। हम एनिमीज को कहाँ फेंकेंगे? ऊपर फेंकेंगे। गेटिंग दिस पॉइंट? यस दोस्तों। इन बीसी के, बीसी के में इसका मतलब क्या होता है? इन बीसी के, इन बीसी के एनिमल साइकोलॉजी, ठीक है। टू थ्रो ऑफ द एनिमीज। यस दोस्तों, इन बीसी की इसका मतलब क्या होता है? इन बीसी की, इन बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। चलो देखें। यस सर। स्टॉक मार्केट प्लेयर, स्टॉक मार्केट प्लेयर, स्टॉक मार्केट प्लेयर रेज दी प्राइजेस, दैट्स ऑल। यहाँ पे स्टॉक मार्केट प्लेयर क्या करते हैं? प्राइजेस बढ़ाते, अप करते हैं। क्या करते हैं? अप करते हैं। देख लो, वही तो मैंने समझाया था। स्टॉक मार्केट प्लेयर रेज दी स्टॉक प्राइस बाय क्रिएटिंग बाइंग प्रेशर। यस सर, समझ में आ गया। यहाँ पे स्टॉक मार्केट प्लेयर रेज करते हैं प्राइजेस। स्टॉक का मतलब क्या होता है? शेयर, डिबेंचर एक्सेट्रा, ये सब, ठीक है। यस। चलो आगे देखें। यस सर। मतलब कि यहाँ पे क्या है? ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स व्हाट? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? आशावादी। देखो क्या होता है जानते हो स्टॉक मार्केट में? स्टॉक मार्केट का मैं ग्राफ बनाता हूँ। 2008 की मंदी के बाद क्या हुआ था? स्टॉक मार्केट प्राइसेस ऐसा 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 हुआ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बुल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? बुल्स। बुलिश होना। बुलिश का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना। बीइंग बुलिश, बुलिश होने का मतलब क्या होता है? स्टॉक मार्केट की प्राइस क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब एक समय के बाद क्या हो सकती है? घट भी सकती है। तो जब कंटिन्यूस प्राइस बढ़ती रहती है स्टॉक मार्केट की, तो वहां पे हम इसको बोलते हैं बुल चल रहा है। मार्केट में क्या चल रहा है? बुल चल रहा है। यस सर। चलो बड़े आ गए। यस, सेकंड वन हो गया। यस, थर्ड वन। सर इसको उठाकर आप कहाँ रख दो? यहाँ पे रख दो।
देखें, यस सेकंड हो गया। यस अब देखते थर्ड वन। नेक्स्ट वन क्या है? बियर्स। व्हाट यू मीन बाय बियर्स? भालू? यस सर, भालू होता है इसका मतलब। ओके, चलो अगेन दो चीज़ कॉमन आएगी। यस सर। ओरिजिन क्या है? ये शब्द कहाँ पे यूज़ होता है? अगेन सेम टू सेम, बायोलॉजी में का ये शब्द है। अब मैं अंदर नहीं लिखूंगा, बायोलॉजी का ये शब्द है। इन बीसी के में इसका मतलब क्या होता है देखेंगे बाद में। चलो, व्हाट हैपेंड? बियर्स मीन शॉट, एक ऐसा प्राणी, भालू क्या करता है? अपने दुश्मन को नीचे फेंकता है, गिराने की कोशिश करता है। बुल क्या करता है? सांड क्या करता है? ऐसे अप करने की कोशिश करता है, अपने एनिमी को अप फेंकने की कोशिश करता है। और बियर्स क्या करता है? अपने दुश्मन को जमीन पे फेंकने की कोशिश करता है, नीचे, मतलब टू पुश डाउनवर्ड, टू पुश डाउनवर्ड दी एनिमीज। एनिमीज को हम कहाँ पे फेंकेंगे? नीचे फेंकेंगे, ठीक है। यस, सेम टू सेम यहाँ पे होगा। स्टॉक प्राइजेस रिड्यूस्ड। स्टॉक प्राइजेस यहाँ पे क्या होते हैं? रिड्यूस कॉन्टिन्यूसली। सिंपल सा शब्द मैंने लिख लिया, ठीक है। ये स्टॉक प्राइजेस यहाँ पे घटती है। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी एक्सपेक्टेशन है? पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन, निराशावादी। कई लोग सीए करना है तो क्या सोचा, वाह कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया मिलेगा, हमारा नॉलेज गेन होगा, हमें 5 साल बाद हम एक इस मुकाम पे पहुंच गए होंगे जहाँ पे हम चाहते हैं, सोसाइटी में हमारी स्टेटस होगी, वैल्यू होगी, इज्जत होगी। दैट मीन्स ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन। वहाँ पे आपकी कौन सी एक्सपेक्टेशन? ऑप्टिमिस्टिक, आप आशावादी हो। और कई लोग ने क्या सोचा, सीए नहीं करना चाहिए, डिफिकल्ट है, टफ है, ये है, पता नहीं क्या क्या सोच लिया, ठीक है ना, कुछ किए बिना। उसको हम क्या बोलते हैं? पेसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन, निराशावादी, नेगेटिव लोग, ठीक है। यस, क्या हुआ कुछ समय बाद स्टॉक मार्केट में एक समय बाद क्या हुआ? गिरावट शुरू हुई। क्या शुरू हुई? गिरावट। तो ये जो गिरावट शुरू हुई है, ये गिरावट कंटिन्यूसली प्राइस स्टॉक की घट रही, इसको हम क्या बोलते हैं? बियर मार्केट बोलते हैं, बियर शब्द यूज करते हैं। आपको तीनों चीज समझ में आई? नंबर 1 स्ट्रेटेजी, नंबर 2 बुल्स, नंबर 3 बियर्स। अब बढ़ते हैं आगे, नंबर 4। सर नंबर 4 क्या है? नंबर 4 में बता दूं? हाँ जी सर बता दो। नंबर 4 लॉजिस्टिक पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक्स। लो बोलो तो बता दो, लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय द टर्म लॉजिस्टिक? यस बच्चे लोग, लॉजिस्टिक का मतलब समझा दो। क्या हुआ? सबसे पहले कहाँ पे शब्द यूज होता था? ओरिजिन। ये शब्द कहाँ पे यूज होता था मिलिट्री में ये शब्द। इन बीसी की क्या होगा देखेंगे। चलो बच्चे लोग देखना शुरू करें। यस, मिलिट्री में इसका यूज़ होता है लॉजिस्टिक। बड़े बड़े जो वाहन होते हैं ना, बड़े बड़े जो आई कैन से दिट मतलब ट्रक्स, तो क्या करते थे? गन, ट्रोप्स, क्रेन, इन सबको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस ऑटोमोबाइल का, इस वाहनों का यूज़ किया करते थे। दिस इज कॉल्ड लॉजिस्टिक। ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल मीन्स वाहन है। ऑटोमोबाइल which are used, automobile which are used, automobile which are, ठंड लग रही है,
which are used to move the guns, troops and other equipment. आया समझ में? पता चला? यस। जब आप रोड पे, आप सबने देखा हो, जब भी आप हाईवे पे जाते हो तो बड़े बड़े ट्रक आपको दिखाई देते हैं और लंबे चौड़े भी ये ट्रक होते हैं, ठीक है ना। हाइट भी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, उसके अंदर कार होती है, उसके अंदर और कोई चीज़ हो सकती है। तो एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ ले जाने के लिए हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ का, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं लॉजिस्टिक। बीसीके में इसका मतलब क्या होता है? ठीक है ना। यस, उसका मतलब क्या होता है किसका? लॉजिस्टिक का। सेम टू सेम बच्चे लोग मैंने लिखा था। क्या प्रश्न कर रहे हो आप यार? वही तो लिखा था मैंने, कुछ शब्द यूज़ किए। मूवमेंट ऑफ ट्रॉप्स, गन्स, क्रेन एंड इक्विपमेंट, वही तो लिखा है। कोऑर्डिनेट करना पीपल, फैसिलिटी, सर्विसेज एक्सेट्रा सबको। तो डाउट क्या है? अच्छा, ऐसा बोलो ना, समझ में आ गया। चलो, इन बीसी की इसका मतलब क्या होता है? यूज ऑफ ऑटोमोबाइल, यूज ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे टू कोऑर्डी टू कोऑर्डिनेट दी, हम कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट मीन्स हम सबको एक साथ जोड़ना चाहते हैं। किसको? प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, फैसिलिटी, अदर चीज़, कई सारी और भी चीज़ें हैं। इन सबको हम क्या करना चाहते हैं? कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं। किस में? इन कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट, इन कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। ये जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है ना, वो कॉम्प्लेक्स है। अगले चैप्टर में आएगा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? कॉम्प्लेक्स है, जटिल है ये, ठीक है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो हम अगले चैप्टर में देखेंगे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। तो दोस्तों, हम यहाँ पे क्या करते हैं? प्रोडक्ट, सर्विसेज, फैसिलिटीज़, इन सबको एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको कार चाहिए, तो आपको घर पे तो कार मिलेगी नहीं, आप अपनी सिटी में शोरूम में जाएंगे, तो शोरूम पे कार कहाँ से आई होगी? फॉरेन से आई होगी, प्लेन से आएगा या फिर स्टीमर के माध्यम से आएगा, कहीं कोई और तरीके से आ सकती है, ठीक है ना कार। फिर इंडिया में आएगी, किसी और जगह पे आएगी, वहाँ से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और फाइनली आपकी सिटी में आएगी। तो देखो, ये लॉजिस्टिक ने क्या किया? लोगों को, इस लॉजिस्टिक ने सर्विसेज को, लॉजिस्टिक ने पीपल को, लॉजिस्टिक ने प्रोडक्ट को, लॉजिस्टिक ने सर्विसेज को एक दूसरे के साथ जोड़ा, कोऑर्डिनेट किया। दिस इज कॉल्ड लॉजिस्टिक। यहाँ पे भी उसका मतलब ऑटोमोबाइल ही होता है। यस, डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो आप। इतना क्या क्लियर है? यस बच्चे लोग, क्या इतना क्लियर है आपका? यस सर, क्लियर है। जल्दी से चलिए, लास्ट वन देख लो, लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक देख लो। यस दोस्तों, लॉजिस्टिक फटाफट देख लो, मैं बड़ी स्क्रीन कर रहा हूँ। यस दोस्तों, देख लिया? जी सर जी, बिल्कुल देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर था 6। अब हमें बढ़ना है, वेट में इसको निकाल दूँ। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सब जो अननेसेसरी है उसको निकाल देंगे। क्वेश्चन कितने कर लिए हमने? क्वेश्चन 6 कर लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, what are the types of human activities? ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितने प्रकार की होती है? यस दोस्तों, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितने प्रकार की होती है? चलिए डिस्क्राइब करना शुरू करें।
यस सर। सर हमें पता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितने प्रकार की होती है, आपने ही बोला था इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। मानव, ह्यूमन मीन्स मानव, ये इंसान है, उसकी प्रवृत्ति दो प्रकार की हो सकती है, आर्थिक या बिन आर्थिक। यस सर। अनार्थिक हिंदी में क्या बोलते हैं, अनार्थिक, आर्थिक अनार्थिक। ओके सर। ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी आपकी कितने प्रकार की देखने को मिलेगी बच्चे लोग, दो प्रकार की देखने को मिलेगी। नंबर वन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नंबर वन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नंबर टू, अनइकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक और अनइकोनॉमिक एक्टिविटी। यस सर, दो एक्टिविटी होती है। अब दोनों के बीच हमें क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। सबसे पहले हम देख लें मीनिंग। यस सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स व्हाट, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। नंबर वन, यहाँ पे हम देखेंगे नंबर वन, क्या देखेंगे, एक्टिविटी क्यों की जाती है, फॉर अर्निंग पर्पज। अब हम शॉर्ट में लिखे सब, यस, फॉर अर्निंग। अर्निंग का मतलब क्या होता है, दूसरी चीज़ लिखे तो अर्निंग मीन्स व्हाट, यहाँ पे इसके अंदर लिखे यस, फॉर अर्निंग पर्पस। एक्टिविटी क्यों होती है, अर्निंग पर्पस के लिए होती है। दोस्तों ये एक्टिविटी क्यों होती है, ये एक्टिविटी फॉर नॉट अर्निंग पर्पस। यहाँ पे हमारा अर्न करने का पर्पस नहीं है। ओके, अर्निंग एक्टिविटी एंड अर्निंग करने के लिए एक्टिविटी की गई, और यहाँ पे नॉट अर्निंग, अर्न करने के लिए एक्टिविटी नहीं की गई है। यस सर, समझ में तो हमें आ रहा है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन दोस्तों, सेकंड वन। सेकंड वन, सर हम कमाते क्यों है, हम कमाते क्यों है, रोजी रोटी के लिए, जीने के लिए। ये जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसके लिए हम कमाते हैं, यानी कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों करते हैं, लाइवलीहुड पर्पस। अर्निंग का दूसरा मतलब क्या होता है, अर्निंग, लाइवलीहुड। अगर एग्जाम में से एनी एक्टिविटी विच इज कैरिड फॉर द पर्पस ऑफ लाइवलीहुड, यस, लाइवलीहुड, ओहो हो, लिख लूँ पूरा। यस, आप देख सकते हो, फुल स्क्रीन कर रहा हूँ मैंने फुल स्क्रीन कर दी है। सबका ध्यान अब सब सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। लाइवलीहुड, हमें क्या लिखना है, लाइवलीहुड। ये एक्टिविटी किस पर्पस के लिए होती है, लाइवलीहुड के लिए होती है। और यहाँ पे किसके लिए एक्टिविटी होती है, कई सारे रीज़न से। इसके रीज़न क्या है, कई सारे, यहाँ पे रीज़न करके लिख ले। यस सर, यहाँ पे रीज़न क्या है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ठीक है ना, यस, अर्निंग। और यहाँ पे रीज़न क्या है, अब यहाँ पे तो बात ही मत पूछो, कई सारे रीज़न है, जैसे कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आप ये एक्टिविटी करेंगे, जी सर। जैसे कि आप सेल्फ प्लेजर के लिए, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, सेल्फ प्लेजर। जैसे कि आप कोई रिलीजियस एक्टिविटी करेंगे, धार्मिक, आप कैसे हो, धार्मिक हो, भगवान की पूजा करते हो, अर्चना करते हो, रिलीजियस पर्पस के लिए करेंगे। तो यस, हम भगवान में बिलीव करते हैं, दैट्स वाई एक्टिविटी करते हैं, इसके पीछे ये सब रीज़न है। फिर सर कल्चरल, सांस्कृतिक एक्टिविटी भी हम करते हैं, कल्चरल एक्टिविटी, कल्चरल रीज़न हो सकते हैं। फिर रिक्रिएशनल, यानी कि मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशनल।
रीज़न हो सकते हैं। सर फिर सोशल वेलफेयर, हम सामाजिक कल्याण के लिए एक्टिविटी कभी कभी करते हैं। यस, बोलते जाओ फटाफट। हम इमोशन में आके एक्टिविटी करते हैं। किस में आके? इमोशन में आके एक्टिविटी करते हैं। हम सेंटिमेंटल में आके एक्टिविटी करते हैं। सेंटिमेंटल हो जाना। यस, हम कभी कभी घृणा, द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या में आके एक्टिविटी करते हैं। अल्ट्रुइज्म, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म। सब स्क्रीन पे देखना, ठीक है ना? ये स्क्रीन पे ध्यान होना चाहिए, ना इधर ना उधर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आप क्यों ये एक्टिविटी करते हो? फटाफट जल्दी से, क्विक, वेरी फास्ट। यस, वेरी गुड। किसने बोला ये? यस, देखकर बोले या ऐसे ही बोले? यस, वेरी गुड। सर हम कंसर्न करते हैं, हम कंसर्न, चिंता करते हैं, हम कंसर्न करते हैं फॉर अदर, फॉर फेलो बीइंग। में चिंता है, कंसर्न मीन्स चिंता है हमारे भाई की, बहन की, एक्सेट्रा। फेलो बीइंग का मतलब क्या होता है? हमारे किसी नजीक के बंदे की, ठीक है? यस। हम और क्यों ये एक्टिविटी करते हैं? फटाफट, लव के लिए, प्यार के लिए, लव एंड अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन। तो यस दोस्तों, आपने देख लिया होगा कि कई सारे रीज़न है। पैशन के लिए कर सकते हैं कई लोग। क्या? यस, मुझे शौक है, 150 में क्रिकेट खेलता हूँ, पैशन। या फिर मेरी हॉबीज है, लाइक दैट। तो इनके लिए जो एक्टिविटी की जाती है इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक सन, एक पुत्र अपने फादर की सेवा करता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक मदर अपने बेटे के लिए खाना बनाता है, खाना बनाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, इकोनॉमिक। एक टीचर अपने बच्चे को घर पे पढ़ाता है, नॉन इकोनॉमिक है। दोस्तों मैं आपको बोलना क्या चाहता हूँ, आप कुछ भी बोलेंगे कि रीज़न इसमें से कोई दिखा देगा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ प्लेजर, रिलेशन, इमोशंस, फीलिंग्स, ऐसी कोई चीज़ आएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद कमाने का है, कुछ कमाना है ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। यस। फिर दोस्तों अगर हम बोले नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? थर्ड वन, थर्ड वन यहाँ पे आप लिख सकते हैं मोटिव। यहाँ पे मोटिव क्या है? यहाँ पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के पीछे मुझे एक मजबूत रीज़न दिखाई दिया है, उसका वो रीज़न का नाम क्या है? अर्निंग करना। अर्निंग करना। अर्निंग करने का मतलब क्या होता है? अर्निंग करने का मतलब सेल्फ इंटरेस्ट, मुझे क्या मिलेगा, सेल्फ इंटरेस्ट, स्वार्थ, ठीक है ना? ये हम सब अपने स्वार्थ के लिए, कुछ कमाने के लिए एक्टिविटी करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मोटिव क्या है? यस बच्चे लोग, मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मोटिव क्या है? यहाँ पे मोटिव क्या है? यहाँ पे मोटिव है नॉन अर्निंग, कमाने का मकसद यहाँ पे नहीं है दोस्तों। यस सर। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन। सर और क्या आ सकता है इसके अंदर? अगर मैं रेशनैलिटी, बुद्धि, विवेक जैसे बात करूँ, इसका मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई भी काम करना है तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे रेशनैलिटी, रेशनैलिटी इज़ नॉट नेसेसरी। यहाँ पे रेशनैलिटी ज़रूरी नहीं है। दोस्तों आपको एग्जाम में सारी चीज़ें पूछी जाएगी। रेशनैलिटी इज़ असेंशियल, अनिवार्य है। कहाँ पे? रेशनैलिटी इज़ असेंशियल, लो लिख लेता हूँ। असेंशियल है कहाँ पे? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। रेशनैलिटी इज़ नॉट असेंशियल, इज़ नॉट रिक्वायर, कहाँ पे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। बढ़ो आगे, मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, एक बार देख लो वापस, सब देख लो। छोटा कर देता हूँ, एक सेकंड। सब तो वैसे नहीं आएगा, ये पहले दो देख लो, अर्निंग के लिए, नॉन अर्निंग के, लाइवलीहुड, यहाँ पे रीज़न ये सब है। चलिए ये देख लो दोनों। यस बच्चे लोग देख लिया।
जी सर जी, बिल्कुल देख लिया है। चलो आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें एक मैं और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। आपको अगर एग्ज़ाम में बाय चांस पूछ लिया, तो आप लिख सकते हैं, एक नोट करके लिख लो। व्हाट इज दी सिंगुलर यानी कि सिंगल, डोमिनेंट यानी कि स्ट्रॉन्ग, डिटर्मिनेंट मतलब कि फैक्टर, वो कौन सा फैक्टर है जो एक्टिविटी को इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है वैसा प्रूव करता है। तो हम यहाँ पे एक नोट करके लिख लेंगे, नोट। ठीक है, यस, नोट नंबर 1। क्या नोट नंबर 1 लिखेंगे? अर्निंग मोटिव मतलब कि मोटिव, मोटिव, मोटिव का मतलब क्या होता है? इंटेंट, इंटेंट, इंटेंट behind the, intent behind the doing activity। आप जो एक्टिविटी करते हो उसके पीछे इंटेंट क्या है, मकसद क्या है दोस्तों? तो ये इंटेंट ही क्या है? इज दी सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगुलर मीन्स सिंगल, सिंगुलर, प्रोमिनेंट, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? डोमिनेंट लिखे, सिंगुलर, डोमिनेंट, डोमिनेंट यानी कि स्ट्रॉन्ग, डिटर्मिनेंट्स। क्या हो रहा है? डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट मीन्स और फैक्टर। ठीक है, यस, देख लो क्या है, बाद में समझाता हूँ। यस दोस्तों, देख लिया? यस दोस्तों, देख लिया? जी सर जी, देख लिया। क्या है? मोटिव बिहाइंड द डूइंग एक्टिविटी। अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो उसके पीछे का मकसद देखो। तो ये जो मकसद है ना, ये मकसद, मोटिव, मोटिव ही एक्टिविटी इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है वो डिसाइड करता है। तो वही क्वेश्चन है दोस्तों, विच फैक्टर इज अ डोमिनेंट डिटर्मिनेंट फैक्टर। डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है? आप लिखेंगे मोटिव बिहाइंड डूइंग द एक्टिविटी। ठीक है, यस सर। सर इसको क्वेश्चन के तौर पे लिख लो ना, क्वेश्चन के तौर पे। रुको, क्वेश्चन के तौर पे लिख लेता हूँ। which is the singularly dominant determinants to identify the nature of activity। एक्टिविटी कौन सी प्रकार की है अगर वो आइडेंटिफाई करना है तो इसके पीछे कौन सा रीज़न है? तो आप आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे मोटिव या फिर इंटेंट, इंटेंट बिहाइंड सच एक्टिविटी। मोटिव क्या है? एक्टिविटी क्यों की जा रही है? अर्निंग के लिए, इकोनॉमिक। अर्निंग नहीं करना है, नॉन इकोनॉमिक। तो दोस्तों मोटिव ही मेन है। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। सर हमें समझ में आ गया। सर नोट नंबर 2 हमें लिखा दो, नोट नंबर 2। ओके, लिखा देता हूँ, नोट नंबर 2। और एक आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर एक क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन क्या है? कैन बी अर्निंग, कैन बी अर्निंग, क्या अर्निंग कैन बी अर्निंग इन मनी ओनली? क्या अर्निंग सिर्फ मनी में हो सकती है? आंसर इज नो। अर्निंग मे बी, अर्निंग मे बी इन, अर्निंग मे बी
इन मनी और अर्निंग मे बी इन काइंड, मे बी इन काइंड। अर्निंग मनी में भी हो सकती है यानी कि पैसों में, या अर्निंग किस में, काइंड में भी हो सकती है। मैं रिलायंस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मेरी सपोज 1 लाख रुपीज़ पर मंथ सैलरी है। मैंने बोला मुझे 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे शेयर दे दो, इस बार इस महीने की सैलरी के बदले 1 लाख के शेयर दे दो, हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो वो पैसों के लिए ही करो, पैसे मिले तो भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और पैसे के बदले आप कुछ भी लेते हो यानी कि इन काइंड, काइंड का मतलब होता है कुछ भी ले लो आप, यानी कि अर्निंग काइंड में भी हो सकती है, मनी में भी दोस्तों हो सकती है। आई मेरी बात समझ में? जी सर। अब दोस्तों हमें शुरू करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, 7 हो गए क्वेश्चन। ओके चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यस यहाँ पे देखिए, यस क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर दी distinguishing distinguishing what are the distinguishing characteristics, what are the distinguishing characteristics of economic activity। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इस क्वेश्चन का मतलब वो मुझे समझा दो, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। यस दोस्तों देख लिया? जी सर। चलो फटाफट आप मुझे बता दो, व्हाट आर दी डिस्टिंग्विशिंग, डिस्टिंग्विशिंग का मतलब क्या था, विशिष्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, लाक्षणिकताएं, ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यस कोई मुझे बता सकता है? हाँ सर। चलो तो मैं शुरू करूँ आंसर करना? यस। there are various distinguishing characteristics of economic activities which can be described as under। नंबर वन लिखे? हाँ जी सर बिल्कुल। नंबर 1, all economic activities are income generating एक्टिविटीज। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सारी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज है। मतलब कि आप वो एक्टिविटी क्यों करते हो, इनकम जनरेट करने के लिए करते हो, बोलो हाँ या ना। ये सिंपल सा प्रश्न पूछा है मैंने, क्या सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम के लिए होती है? यस, अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे आपको इनकम मिलेगी। जी सर। चलो बड़े आगे। यस चलिए अब मैं इसके अंदर कुछ लिख रहा हूं। सच इनकम मे बी such income may be in two types। इनकम दो प्रकार की हो सकती है। सच इनकम मे बी इन टू टाइप्स। नंबर 1 दोस्तों, फर्स्ट वन क्या है, अर्न इनकम। फर्स्ट वन क्या है, अर्न इनकम। इनकम दो प्रकार की हो सकती है, अर्न इनकम और एक क्या है, प्रॉपर्टी इनकम। अर्न इनकम एंड प्रॉपर्टी इनकम।
दो प्रकार की इनकम दोस्तों हो सकती है, अर्न इनकम एंड प्रॉपर्टी इनकम। व्हाट इज अर्न इनकम? अर्न इनकम क्या है? इट इज एन इनकम, इट इज एन इनकम, ये क्या है? इनकम है। विच इज अराइज, विच इज अराइज, इनकम अराइज होती है, विच इज अराइज फ्रॉम, विच इज अराइज फ्रॉम नंबर वन, विच इज अराइज फ्रॉम स्वेट। स्वेट का मतलब जानते? स्वेट, स्वेट मीन्स पसीना, लोग पसीना बहाकर इनकम कमाते हैं। एंड सेकंड वन, पसीने में क्या आ सकता है? आपने किसी को कोई टाइम दिया, जैसे कि अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कुछ समय अपना दे रहा हूँ, मैं अपना समय दे के कुछ कमा सकता हूँ बाय गिविंग टाइम। स्वेट मीन्स व्हाट? बाय गिविंग टाइम। अच्छा, अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो सर। ओके, बाय गिविंग टाइम, आप समय दे के कमा सकते हो बाय गिविंग टाइम। नंबर नेक्स्ट, नंबर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? बाय यूजिंग इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ठीक है जी सर जी। चलो, इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है? एक सेकंड, क्या हो रहा है? ये लिख नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा? नहीं, व्यू बराबर आ रहा है। यस, यस आप देख लो। नहीं 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 नहीं, ऐसे बीच में मत बोलो। बाय यूजिंग इंटेलेक्ट, बाय यूजिंग इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट मीन्स व्हाट? बुद्धि, हम हमारी बुद्धि का यूज़ करके कमा सकते हैं। इनकम मे बी अराइज फ्रॉम स्वेट बाय गिविंग टाइम बाय यूजिंग इंटेलेक्ट। नंबर नेक्स्ट, बाय गिविंग, बाय गिविंग फिजिकल एफर्ट, बाय गिविंग फिजिकल एफर्ट, हम मेहनत मजदूरी करके भी कमा सकते हैं। दोस्तों, ये सब स्वेट ही बोलते हैं, इस सब को क्या बोलते हैं? समय देना, बुद्धि का इस्तेमाल करना, फिजिकल एफर्ट लगाना, ये सब क्या है? स्वेट इनकम है, यानी कि अर्न इनकम है। आपने यहाँ पे कुछ कमाया है दोस्तों। तो इनकम दो प्रकार की होती है, अर्न इनकम, अर्न यानी कि कमाना, क्या? इनकम, आवक को कमाना, आवक कमाना, ठीक है ना? यस सर। और दूसरी इनकम क्या है? प्रॉपर्टी इनकम है। क्या है? प्रॉपर्टी। वहाँ पे आपको कोई पसीना नहीं बनाना है, कोई समय नहीं देना है, वहाँ पे आपको कोई फिजिकल एफर्ट नहीं लगाना है, कोई मेहनत नहीं करनी, मजदूरी नहीं करनी है। वहाँ पे इनकम कैसे अराइज होती है? इट इज़ एन इनकम, ये भी एक क्या है? इट इज़ एन इनकम, एक इनकम है। इट इज़ एन इनकम विच इज़ अराइज, विच इज़ अराइज, ये अराइज होती है, विच इज़ अराइज, विच इज़ अराइज फ्रॉम लेटिंग प्रॉपर्टी, बाय लेटिंग प्रॉपर्टी ऑन हायर, ऑन रेंट, ऐसा लिखे। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या करते थे? लेट आउट दे देते हैं ऑन हायर, ऑन रेंट यानी कि भाड़े पे। हमारे पास सपोज मेरे पास क्या है? एक मशीन है, तो मशीन मैंने भाड़े पे दे दिया और एक घंटे का मैंने कितने रुपए लिए? सपोज 2000 रुपये लिए। मेरे पास एक जेसीबी है, मैंने 2 घंटे तक किसी को दिया और मैंने कितने रुपए ले लिए? 5000 रुपये लिए। जब आप कोई प्रॉपर्टी को लेट आउट करके भाड़े पे दे के कमाते हो, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी इनकम। लेकिन जब ऐसे मेहनत करते हो, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हो, फिजिकल एफर्ट लगाते हो, ये सारी चीज़ों करके इनकम कमाते हैं, इसको हम बोलते हैं अर्न इनकम। और जब प्रॉपर्टी से इनकम कमाते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी इनकम। अगर आप भाड़े के मकान पे रह रहे हो, तो आपके मकान मालिक जो पैसे कमा रहे हैं, आपका जो लैंडलॉर्ड कमाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी इनकम, रेंट कमा रहा है। आपकी गांव पे ज़मीन है, तो ज़मीन आपने क्या भाड़े पे दे दी 1 साल के लिए, फार्म आपको मिलती है, ठीक है ना? यस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी इनकम बोलेंगे। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। चलो, तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम जनरेट करते हो। इनकम दो प्रकार की होती है, अर्न इनकम, प्रॉपर्टी इनकम। यस, हो गया। नेक्स्ट वन, इसी के अंदर ये था आपका ए। अब हम देखते हैं बी।
इनकम इनकम मे बी इन मनी। इनकम किस में हो सकती है? पैसों में है, या मे बी इन काइंड। सर मनी मीन्स व्हाट? सपोज मैंने आपको बोला मैं आपके यहाँ पे एक दिन काम करूँगा, आप मुझे 1000 रुपये देना। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं। दूसरे बंदे ने क्या बोला? मैं आपके यहाँ पे एक दिन काम करूँगा, आप मुझे एक दिन का खाना देना। दोनों कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक। आप पैसों के लिए भी कर सकते हो, आप इन काइंड कोई और चीज़ के लिए भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हो। दैट मीन्स इनकम किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इनकम पैसों के फॉर्म में भी हो सकती है, अदर देन पैसे के फॉर्म में भी हो सकती है। और लास्ट टॉपिक हमें देखना है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है जानते? उत्पादन के साधन, उत्पादन करने के साधन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से? लैंड, जमीन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड यानी कि जमीन, लेबर यानी कि श्रम, कैपिटल यानी मूड़ी, एंटरप्रेन्योर यानी कि नियोजक। यस, तो ये जो फैक्टर है सब, अगर हम लैंड भाड़े पे दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा? रेंट इनकम मिलेगी। अगर हम किसी के जगह पे काम करेंगे, श्रम करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वेजिस मिलेगा, सैलरी, वेजिस या फिर सैलरी हमें मिलेगी। अगर हम किसी को पैसे उधारे पे दे दें, कैपिटल यानी कि पैसे दे दे, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और दोस्तों मालिक को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, यस। तो ये क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो लैंड के ऊपर कौन सी इनकम होती है? रेंट। लेबर के ऊपर कौन सी? लेबर क्या कमाते हैं? वेजेस। कैपिटल के ऊपर हम क्या चुकाते हैं? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर क्या कमाता है? प्रॉफिट। गेटिंग दिस पॉइंट? यस। तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यस, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो क्या करते हैं? सच फैक्टर अर्न, ये सारे फैक्टर कमाते हैं। सच फैक्टर अर्न एज पर देयर contribution in प्रोडक्शन। आपका जितना हिस्सा प्रोडक्शन में है उतनी इनकम आपको मिलेगी। जैसे कि मेरी बात करो तो यहाँ पे देखो, मेरे को क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए, मेरे को यहाँ पे एंटरप्रेन्योर चाहिए, मेरे को यहाँ पे कैपिटल चाहिए, क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा टीचिंग में क्या चाहिए? लेबर चाहिए। तो यहाँ पे किसकी इनकम सबसे ज़्यादा होगी? लेबर की। तो दोस्तों वही लिखा है, सच फैक्टर अर्न एज पर देयर कंट्रीब्यूशन। आप जितना कंट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्शन में ज़्यादा, उतनी आपकी इनकम ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर बैंक में मैंने 10 लाख रुपए जमा करवाए, बैंक में मैंने कितने रुपए जमा करवाए? 10 लाख, एफडी करवाए, तो वहाँ पे कौन सी इनकम ज़्यादा होगी? इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे लैंड की ज़रूरत ही नहीं है, लेबर की ज़रूरत ही नहीं है, एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो फैक्टर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में हिस्सा देगा, जो फैक्टर सबसे ज़्यादा हिस्सा देगा प्रोडक्शन में, वो सबसे ज़्यादा कमाएगा। सच फैक्टर अर्न ए लैंड, लेबर के एंटरप्रेन्योर कमाते एज पर दे कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगा इतना वो फैक्टर कमाएगा। दैट्स ऑल। तो मालिक ज़्यादा कमाता है, क्यों? बिकॉज ज़मीन मालिक लाता है, पैसे मालिक लाता है, मजदूरों को काम पे मालिक रखता है। ठीक है ना? यस। तो सबसे ज़्यादा कौन कमाएगा? कोई एंटरप्रेन्योर ही कमाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। चलो, है कोई डाउट? नहीं। पहला क्या था टॉपिक? ए एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है। पूछो क्यों? क्यों इनकम जनरेटिंग है? बिकॉज यहाँ पे हम इनकम के लिए एक्टिविटी करते थे, इसमें कुछ कमाने के लिए एक्टिविटी करते हैं। कमाई दो प्रकार की होती है, अर्न इनकम, प्रॉपर्टी इनकम। अर्न इनकम मीन्स स्वेट, पसीने की इनकम। इंटेलेक्चुअल, बुद्धि का यूज़ करके इनकम। मैं आपको समय दे रहा हूँ, पर्सनल टाइम दे रहा हूँ, टाइम देकर हम कुछ कमा सकते हैं। हम फिजिकल एफर्ट, मेहनत मजदूरी करके कमा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं अर्न इनकम। कुछ कमाना, ये मकान भाड़े पे दे देना, लैंड भाड़े पे दे देना, ये प्रॉपर्टी को भाड़े पे देकर पैसे कमाना, कौन सी इनकम है? प्रॉपर्टी इनकम है। ये कमाई एक्चुअली नहीं है, ये क्या है? प्रॉपर्टी इनकम है। और वो क्या है? कमाई है। ये कमाई है, देखो ये क्या है? कमाई है। यहाँ पे हम कमाते हैं, यहाँ पे कमाई नहीं है, क्या है? इनकम है। दोस्तों कमाना और पाना दोनों चीज़ अलग अलग है।
जैसे कि मैंने रिलायंस कंपनी में जॉब की 1 महीने की और मुझे सैलरी मिली, वो मेरी अर्निंग है, वो मेरी इनकम, वो मेरी अर्न इनकम है, ठीक है। और मैंने अपने पापा की ज़मीन बेच दी और पैसे कमाए शब्द ये पैसे रिसीव किए ऐसा बोलेंगे, तो वो आपकी प्रॉपर्टी इनकम है, वो कमाई नहीं है। पापा जी को बोलना, पापा जी ये लो 50 लाख रुपए, पापा जी बोलेंगे किसके लिए? आपने बोला आपकी ज़मीन बेच दी, 2 लगाएंगे, क्यों? ये आपकी कमाई नहीं है। गेटिंग दिस पॉइंट? ये आपकी प्रॉपर्टी इनकम है। यस सर। चलो तो यहाँ पे कंप्लीट करें। यस, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी होती है। अगर आपको देखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तो देख लो। यस, जल्दी से बड़ा कर दूँ? यस सर, देख लो। यस दोस्तों, देख लिया? जी सर जी, देख लिया। चलो आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़ सकते हो आप। सेकंड हमें डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जिसका नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? दैट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो किसका पोर्शन है? दे आर द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन का एक पार्ट है। आया समझ में? जी सर जी, बिल्कुल समझ में आया। अब समझो इसके अंदर क्या आएगा। सबसे पहले तो आप ये सोचो हम क्यों काम करते हैं। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? टीचिंग कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? प्रोडक्शन कर रहा हूँ। किसका प्रोडक्शन? आपको सीए बनाने का। ये एक फैक्ट्री है। ये कौन सी फैक्ट्री है? बच्चों को सीए बनाने की फैक्ट्री है। तो यहाँ पे भी क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, बच्चों को सीए बनाया जाता है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वस्तु का प्रोडक्शन नहीं होता है, सर्विसेज का भी प्रोडक्शन होता है। आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो, क्यों डिपॉजिट करते हो? प्रोडक्शन करने के लिए। क्या प्रोडक्शन करने के लिए? आपके पैसे बढ़ जाए। गेटिंग दिस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो आपके पैसे ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो ये बैंकिंग है, टीचिंग है, अकाउंटेंसी की सर्विस देना, कंसल्टेंसी देना, डॉक्टर जो प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर जो आपको ट्रीटमेंट, वो सब क्या है? प्रोडक्शन है दोस्तों। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारी एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन का एक भाग है। यस सर। एक मैं लाइन लिख रहा हूँ, इस लाइन का मतलब मुझे आप समझा सकते हो? जी सर, लिखो। लिखते हैं मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर। मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर। इंसान मैटर क्रिएट नहीं कर सकता। ट्रू और फॉल्स? स्टेटमेंट ट्रू है या गलत है? मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, समझाओ। इज इट दिस स्टेटमेंट ट्रू? क्या स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है? यस, जल्दी से। मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर। मैन मैटर क्रिएट नहीं कर सकता। सही बात है, आंसर इज यस, सही बात है। क्यों? देखो आप कुछ भी करो, इंसान मैटर कभी कभी क्रिएट नहीं कर सकता। जैसे कि हम फर्नीचर बनाते हैं, तो फर्नीचर किस में से बनता है? वुडन। व्हाट आई कैन से दैट, जो भी हमारे पास लकड़ी वगैरह है उसमें से हम क्या बनाते हैं? फर्नीचर बनाते हैं। हमने बनाई लकड़ी? यस, फटाफट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमने बनाई या भगवान ने बनाई? पेड़ में से बनते हैं ना। यस, तो यस, पेड़ हमने बनाया? नहीं बनाया। मैन कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकता। मैंने ये सपोज मेरे सामने क्या है? अभी एक कांच है, एक कांच हमने बनाया। यस, कांच हमने बनाया, बट मैटर हमने नहीं बनाई है। हमने उसमें कुछ यूटिलिटी ऐड की है। दैट मीन्स एक कांच किस में से बनता है? किस में से बनता है? रेती, ठीक है ना। यस, क्या बोलते हैं उसको? भूल गया मैं। एस के ऊपर से कुछ आता है, सैंड्स। यस, तो ये जो मिरर है, कांच है, किस में से बनता है? सैंड्स में से बनता है। ये सैंड किसने बनाई? भगवान ने बनाई। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस। तो हम कुछ भी कर ले, हम कुछ भी कर ले,
मैटर क्रिएट नहीं कर सकते। जो चीज़ें उसमें हम कुछ ऐड कर सकते हैं, मैन कैन ऐड ओनली यूटिलिटी, हम उसके ऊपर कुछ काम करके उसको यूजेबल बना सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? मैंने घर बनाया है सपोज, सीमेंट किसने बनाई? हमने बनाई नहीं। सीमेंट आपको क्या चाहिए? पत्थर चाहिए, सीमेंट, लोखंड, ये सब कहाँ से निकलता है? जमीन में से तो निकलता है। यस, तो ये चीज़ हमने नहीं बनाई। मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर। हम मैटर, पेट्रोल, सपोज मेरा काम क्या, पेट्रोल का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, यस, मैं पेट्रोल बाहर निकालता हूँ, उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस में डालता हूँ और फिर बेचता हूँ। तो पेट्रोल तो जमीन से निकला, आपने क्रिएट किया नहीं किया। मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर, ये शब्द याद रखना, ठीक है, यस। मैन कैन मेक द प्रोडक्शन ओनली, ठीक है। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? यूटिलिटी को ऐड कर सकते हैं। मैन कैन ऐड द यूटिलिटी, मैन कैन ऐड द यूटिलिटी ओनली। हम सिर्फ यूटिलिटी क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूजफुल उसको बना सकते हैं किसी चीज़ को, ठीक है सर। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, यूटिलिटी मीन्स व्हाट? कोई भी चीज़ अगर हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सकती है तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। तुष्टि गुण, हमारी जो इच्छा है उसको सेटिस्फाई करने का जो पावर है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? यूटिलिटी। बाद में, ठीक है ना, इस इकोनॉमिक्स में डिटेल में आएगा यूटिलिटी क्या है। अब समझो आगे, अब मेरी बात आप सब समझना, मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। प्रोडक्शन किस किस चीज़ का हो सकता है? प्रोडक्शन दो चीज़ का हो सकता है। प्रोडक्शन कितनी चीज़ का हो सकता है? दो चीज़ का हो सकता है। नंबर वन, प्रोडक्शन किसका होगा? नंबर वन सर, प्रोडक्शन हो सकता है गुड्स का, यानी कि प्रोडक्ट, और दूसरा सर्विसेज का। सर गुड्स में क्या हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। गुड्स का क्या हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। फार्मिंग एक्टिविटी, फार्मिंग, खेडूत क्या करता है? फार्मिंग करता है, खेती करता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? फार्मिंग। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन सोचो, और क्या लिख सकते हो आप? यस, पेंटिंग, हम चित्र बना रहे, पेंटिंग कर रहे, तो दिस आर द व्हाट? रिटेलिंग, चलिए यहाँ पे प्रोडक्शन गुड्स का यहाँ पे सीमित कर दे। यस सर। इलेक्ट्रिसिटी लिख लो, चलिए इलेक्ट्रिसिटी, हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। चलो यहाँ पे सर्विसेज में क्या लिख सकते हैं? टीचिंग, पढ़ाना, यस सर। नंबर टू, मेडिसिन, डॉक्टर लोग जो करते हैं वो, मेडिकल प्रैक्टिसेस। नंबर नेक्स्ट, अकाउंटेंसी की सर्विसेज देना, कायदे कानून, लॉ के बारे में लोगों को बताना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गेटिंग दिस पॉइंट? यस। ए होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, ये सब भी क्या है? एक प्रोडक्शन का भाग ही है। तो दोस्तों इन सब को हम किस में लेते हैं? प्रोडक्शन में लेते हैं। तो मैंने क्या समझाया? कुछ भी तो नहीं समझाया। आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप फार्मिंग कर रहे हो, आप पेंटिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हो, आप टीचिंग कर रहे हो, मेडिसिन, मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हो, अकाउंटेंसी की सर्विस दे रहे हो, आप लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लॉयर हो, एडवोकेट हो, आप कोर्ट में जाके केस लड़ते हो, ठीक है ना, यस। ये सब क्या है सोचो? ये सब तो कमाने के लिए की जा रही है, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। ये कमाते हैं, यस कमाते हैं, लेकिन ये प्रोडक्शन भी है, यस ये प्रोडक्शन भी है। सर कैसे? आप समझाओ। ये मेडिसिन, डॉक्टर क्या प्रोड्यूस करते हैं? डॉक्टर पेशेंट की बीमारी को दूर करके एक हेल्दी बॉडी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। सब प्रोडक्शन ही है, आपको बिलीव करना ही पड़ेगा। सारी की सारी चीज़ क्या है? प्रोडक्शन ही है, प्रोडक्शन का एक भाग ही है। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। चलो तो आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट वन देख लो, जल्दी से देख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, देख लो फटाफट। यस बच्चे लोग देख लिया? जी सर जी, हटा सकता हूँ? यस सर। चलो नेक्स्ट, और एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ।
प्रोडक्शन दो पर्पस के लिए होता है। प्रोडक्शन में बी मेड, प्रोडक्शन दो चीज़ के लिए किया जा सकता है। नंबर वन, प्रोडक्शन क्यों किया जाता है? प्रोडक्शन किया जाता है सबसिस्टेंस के लिए प्रोडक्शन किया जा सकता है, सबसिस्टेंस के लिए। दैट मीन्स सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? सबसिस्टेंस मीन्स सेल्फ कंजम्पशन, खुद के यूज़ के लिए आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। मैंने कोई चीज़ बनाई, क्यों? मेरे लिए बनाई। या फिर प्रोडक्शन किसके लिए हो सकता है? फॉर मार्केट। प्रोडक्शन में बी मेड फॉर सबसिस्टेंस, प्रोडक्शन में बी मेड फॉर मार्केट। और दोस्तों जब हम प्रोडक्शन मार्केट के लिए करते हैं, जब हम प्रोडक्शन किसके लिए करते हैं? मार्केट, तो इसको हम बोलते हैं सप्लाई। इसको हम क्या बोलते हैं? सप्लाई साइड। इसको हम क्या बोलते हैं? सप्लाई, या फिर डी सिर्फ लिखे सप्लाई। यस, जो चीज़ दोस्तों आपने बनाई वो आप कहाँ पे भेजेंगे? मार्केट में, बाजार में भेजेंगे। वही क्या है? सप्लाई है। जो चीज़ आपने बनाई घर पे ही रखने वाले हो, वो मार्केट में जाएगी नहीं, वो सप्लाई नहीं है। गेटिंग दिस पॉइंट? जो चीज़ घर में रहेगी वो कैसे सप्लाई है? सप्लाई मीन्स कुछ देना, कुछ भेजना, मार्केट में कोई चीज़ देना। सप्लाई का मतलब क्या होता है? मार्केट में कोई चीज़ भेजना। हम एग्जैक्ट इसका मतलब इकोनॉमिक्स में देखेंगे। सप्लाई એટલે કે પુરવઠો हम कहाँ पे देखेंगे? इकोनॉमिक्स में। यहाँ पे नहीं देखना है हमें। सप्लाई का मतलब सिंपल समझ लो, मार्केट में कोई चीज़ गई है, वो है सप्लाई। सबसिस्टेंस उसका मतलब क्या हुआ? सेल्फ कंजम्पशन। मुझे सपोज एक मिठाई, मुझे बहुत मन किया मिठाई बनानी है, तो मैंने मिठाई बनाकर खा ली, ये मार्केट में गई नहीं, तो ये सप्लाई नहीं है। लेकिन मैंने मिठाई बनाई और मार्केट में भेजी बेचने के लिए, तो वो क्या है? सप्लाई है। तो जो चीज़ मार्केट में जाएगी वो सप्लाई बन जाएगी। तो जब प्रोडक्शन आप करेंगे मार्केट के लिए, तो क्या बन जाता है? सप्लाई। प्रोडक्शन इज द सप्लाई साइड इन इकोनॉमिक्स। लिख ले एक ऐसी चीज। यस, प्रोडक्शन कौन सी साइड? आपको एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाएगा। प्रोडक्शन इज द सप्लाई साइड। प्रोडक्शन एक सप्लाई साइड है। प्रोडक्शन इज द सप्लाई साइड ऑफ इन इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में सप्लाई साइड मानी जाती है इफ इट इज मेड फॉर मार्केट। अगर ये मार्केट के लिए है तो मैंने कंडीशन नीचे लगा दी। दैट्स ऑल दोस्तों। यहाँ पे मैंने सेकंड डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर लिया। चलिए हम पढ़ क्या रहे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर वन क्या देखा? नंबर वन देखा ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इनकम जनरेटिंग। हम इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम कमाने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए करते हैं। अर्न इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, ठीक है। यस, फिर क्या देखा? सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्टिव है, दैट मीन्स प्रोडक्शन का एक भाग है। मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर। हम सिर्फ जो चीज़ है उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, हम वो चीज़ बना नहीं सकते। यस, प्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, गुड्स का होता है, सर्विसेज का होता है। ये प्रोडक्शन है वो सप्लाई साइड है मार्केट की। कौन सी साइड है? सप्लाई साइड। अगर ये मार्केट के लिए बनी है तो प्रोडक्शन इज द सप्लाई साइड इन द इकोनॉमिक्स इफ इट इज़ मेड फॉर मार्केट। दैट्स ऑल दोस्तों। हमें तीसरा टॉपिक देखना है। कौन सा देखना है? तीसरा डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका नाम क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये जो आर्थिक प्रवृत्ति है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ just a second. Consumption is also इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हो तो वो भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पूछो कैसे? कंजम्पशन मीन्स व्हाट? कंजम यानी कि यूज़ करना, किसी चीज़ को क्या करना? यूज़ करना। कंजम्पशन भी क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है।
सर बताओ तो कैसे? आप थिएटर में पिक्चर देखने के लिए गए, आपने कौन सी एक्टिविटी की? इकोनॉमिक एक्टिविटी की। कैसे? अरे आपने 100 रुपये दिए ना मूवीज़ देखने के लिए, आपने कितने रुपए दिए? 100 रुपये दिए। आपने पिक्चर क्या किया? कंज्यूम किया, दैट मीन्स देखा आपने पिक्चर, वहाँ पे क्या किया? देखा आपने, उसके बदले में 100 रुपये दी। ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। कंजम्पशन किस साइड से हम बोल रहे हैं? कंजम्पशन ऑन द साइड ऑफ डिमांड। गेटिंग दिस पॉइंट? यस। जैसे प्रोडक्शन में वस्तु जब प्रोड्यूस होती है तो मार्केट में जाती है, वस्तु प्रोड्यूस होती है तो मार्केट में जाती है, सप्लाई साइड हो गई। और कंजम्पशन में हम वस्तु को यूज करते हैं तो कौन सी साइड हो गई? डिमांड साइड हो गई। नहीं पता चला? समझाता हूँ। मैंने 10 मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस किए, बनाए। अब ये कहाँ पे जाएंगे? मार्केट में। तो ये जो प्रोडक्शन है 10 मोबाइल का, वो क्या बन गया? वो बन गया सप्लाई। और आप सब उसको खरीदने के लिए आएंगे, मैं और आप सब उसको खरीदने के लिए आएंगे। यस सर। तो हम उस वस्तु की क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं। हम उस वस्तु की क्या कर रहे हैं? डिमांड। डिमांड मीन्स हम उस वस्तु को चाहते हैं खरीदना, हम खरीदेंगे, दैट मीन हम उसको यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो कंजम्पशन भी क्या मानी जाती है? कंजम्पशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाती है। बोलो, है बच्चे लोग कोई डाउट? ना सर। तो लिख लें यस। वाई? कैसे कंजम्पशन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? तो लिखे यस। कंजम्पशन रिप्रेजेंट्स, कंजम्पशन किसको रिप्रेजेंट करता है? कंजम्पशन रिप्रेजेंट्स दी डिमांड। कंजम्पशन किसको रिप्रेजेंट करता है? डिमांड साइड। कंजम्पशन रिप्रेजेंटेड डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। ये अर्थशास्त्र की डिमांड साइड है क्या? कंजम्पशन। और दोस्तों, जब डिमांड होती है इसका मतलब क्या है? मेरे पास एबिलिटी है कोई चीज़ खरीदने की, मैं उस चीज़ को खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास कैपेसिटी है, मैं रेडी भी हूँ। गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड। तो यस दोस्तों, आपने जिस चीज़ की डिमांड की है वो चीज़ की डिमांड क्या बन जाती है? कंजम्पशन। और कंजम्पशन को हम क्या मानेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे अपनी इनकम क्या कर रहे हो? स्पेंड कर रहे हो। कंजम्पशन रिप्रेजेंट द डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। हियर कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम। यहाँ पे कंज्यूमर अपनी इनकम क्या करता है? स्पेंड करता है। मैं अपनी इनकम खर्च करता हूँ तो सामने वाला कमाता है। तो ये जो एक्टिविटी हुई वो क्या हुई? इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। गेटिंग दिस पॉइंट? यस। आप बोलेंगे ऐसे कैसे सर? अरे आप रिलायंस कंपनी में क्या कर रहे हो? 30 दिन तक जॉब करते हो, ठीक है ना? यस। आपने 30 दिन तक क्या दिया? सर्विस दी। तो यहाँ पे भी क्या दे रहे हो? सर्विस दे। डिमांड है भाई, आपकी क्या है? डिमांड है। चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों की डिमांड है, आपने वहाँ पे काम किया। गेटिंग दिस पॉइंट? वहाँ पे आपको कुछ सैलरी मिली। होप यू गॉट इट। ये भी क्या बन गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गई। तो इन शॉर्ट ये थोड़ा सा क्या है, रिवर्स की सेंस में आपको सोचना है। प्रोडक्शन करेंगे तो मार्केट में चीज़ आएंगी, सप्लाई साइड हो गया। जो चीज़ मार्केट में वो हम यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो ये कंजम्पशन क्या हो गया? डिमांड साइड हो गई इकोनॉमिक्स की। दैट्स ऑल। बाकी इसमें और कुछ लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। बड़ी कर दो स्क्रीन? यस सर। चलिए दोस्तों, देख लिया? जी सर जी, हमने देख लिया है। चलो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सेविंग कॉमा इन्वेस्टमेंट इन वेल्थ। सेविंग, इन्वेस्टमेंट इन वेल्थ also a part of इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोस्तों, आप जितना कमाएंगे उसमें से आप कुछ खर्च करेंगे और कुछ पैसे सेव करेंगे, बचाएंगे। आप कुछ पैसे क्या करेंगे? बचाएंगे, सेविंग करेंगे। और ये जो पैसे आपने बचाए वो बैंक में डालेंगे। क्यों बैंक में डालेंगे? कुछ कमाने के लिए। तो हम सब ने, पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं, उन सब ने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर बैंक में डाले। बैंक पे के पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़्स,
ढेर सारे पैसे बैंक के पास आ गए। बैंक ये सारे पैसे किसको देगी? गवर्नमेंट को देगी, बड़े बड़े बिजनेसमैन को देगी। जैसे कि ये पैसे किसको दिए? सपोज बैंक ने ये पैसे गवर्नमेंट को लोन के तौर पे उधारी पे दिए। अभी गवर्नमेंट क्या करेगी? रोड बनाएगी, स्कूल बनाएगी, कॉलेजेस बनाएगी, ढेर सारी चीज़ें बैंक गवर्नमेंट क्या करेगी? बनाएगी। इससे क्या हुआ? वेल्थ बढ़ी, देश की क्या बढ़ी? वेल्थ बढ़ी। देश में क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट हुआ। रोड बनाना क्या है? इन्वेस्टमेंट है। पैसे डालो, बैंक क्या कलेक्ट करेगी? टोल कलेक्ट करेगी, रोड बनाएगी। बैंक क्या बनाएगी? ब्रिज, ब्रिज बनाएगी, ठीक है ना? यस, ब्रिज बनाएगी। आपसे क्या रोड टैक्स जब आप वाहन खरीदेंगे तब लिया जाएगा। आपको समझ में आया? हम सब ने सेविंग किया, हमें भी इंटरेस्ट मिला। ये जो सेविंग है वो बैंक वालों ने किसको दिया? किसी और लोगों को दिया। गवर्नमेंट बड़े बड़े बिजनेसमैन को दिया। उसने कोई चीज़ बनाई, यस, उसने कोई चीज़ बनाई, ठीक है ना? यस, इससे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? इसको भी हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेविंग का मतलब क्या होता है? सेविंग का मतलब, सेविंग्स का मतलब क्या होता है? सेविंग मीन्स अनस्पेंट इनकम। सेविंग का मतलब क्या होता है? अनस्पेंट इनकम। जो आपने इनकम खर्च नहीं की है उसको हम क्या बोलेंगे? सेविंग। सेविंग में अनस्पेंट इनकम ट्रांसफ़र, ये हमने क्या कर दी? ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफर टू अदर पर्सन। हमने किसी और व्यक्ति को दे दिया, ठीक है ना? यस, इसको हम क्या बोलेंगे? सेविंग। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट अदर पर्सन में, सर बोलो अदर पर्सन में कौन आएगा? एक सेकंड वो पूरा कर दूं। यस, आप किस किस को पैसे दे सकते हैं? आप किस किस को पैसे दे सकते हैं? फटाफट आपको जो पता है वो बोलना शुरू करो। आप बैंक को पैसे दे सकते हैं। यस, आप कहाँ पे पैसे दे सकते हैं? रियल एस्टेट डीलर को पैसे दे सकते हैं, किसी बिल्डर को पैसे दे सकते हैं अपना सेविंग, यस, लोन के तौर पे, ठीक है ना? यस, आप गोल्ड में पैसे रोक सकते हैं। यस, आप किसी कंपनी के शेयर डिबेंचर खरीद सकते हैं। यस, एक्सेट्रा। ऐसे ये तो अटकेगा नहीं। अदर आप ढेर सारे म्यूचुअल फंड हो गया, एफडी बैंक फिक्स डिपॉजिट हो गई, ढेर सारी जगह पोस्ट सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने पैसे लगा सकते हो। गेटिंग दिस पॉइंट? यस। चलो दोस्तों, तो इन शॉर्ट ये सेविंग, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी भी किसका हिस्सा माना जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा माना जाता है। हम सब सेविंग करेंगे, यानी कि पैसे बचाएंगे। पैसे बचाने से कुछ नहीं होता, हम इसको किसी को देंगे। हम अगर किसी को देंगे तो वो किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेगा, पैसा रोकेगा, और बदले में देश में क्या? कैपिटल गुड्स बनेंगे, वेल्थ बनेगी। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस सर। डाउट है तो पूछ लो। यहाँ पे आपके डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो जाते हैं। यस, इज देयर एनी डाउट? है कोई डाउट? जल्दी से। नहीं? यस, तो मैं यहाँ पे इस लेक्चर को क्या कर रहा हूँ? कंप्लीट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आज हम इतना रखते हैं। हम कल मिलेंगे, वापस इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। अपना ख्याल रखो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो।